बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम मोहम्मद ज़शान बशीर है। मैं आपको अपने डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन कराम, आजकल एक लाइन बहुत ज़्यादा वायरल है, ट्रेंडिंग में है सोशल मीडिया पर कि ज़ालिमों काजी जा रहा है। तो काजी साहब के जाने का बिगल बज चुका है जनाब, ऐलान हो चुका है। तारीख़ का, वक्त का ऐलान भी कर दिया गया है। इस बारे में कुछ डिटेल्स हैं जो आपके लोगों के साथ शेयर करनी है। इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से एक बार फिर से एहतजाज की कॉल दी गई है और ये एहतजाज की कॉल इस्लामाबाद के लिए दी गई है। देखिए, अपेरेंटली सूरत हाल बहुत ज़्यादा तशवीशनाक है, बहुत ज़्यादा कशीदगी दिखाई दे रही है और अगर इस सूरत हाल को संभाला ना गया दोनों फरीकैन की जानिब से, गवर्नमेंट या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दोनों जानिब से, अगर इस सूरत हाल को संभाला ना गया तो ये कशीदगी बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हो सकती है। खुसूसन इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से जो ख़बरें आ रही हैं, उसके बाद पार्टी के अंदर बहुत ज़्यादा तशवीश पाई जा रही है। मुराद सईद साहब ने एक बहुत ज़्यादा दबंग ट्वीट कर दिया है इस बारे में और ख़बरदार कर दिया है तमाम लोगों को और इस हुकूमत को। इस बारे में बहुत अहम डिटेल्स हैं, डेवलपमेंट्स हैं, आप लोगों के सामने रखनी है। इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स के हवाले से आज एक बहुत अहम इजलास हुआ है जिसमें हुकूमती इत्तेहादी जमातों के नुमाइंदगान रहनुमा शरीक थे और अपोजिशन के रहनुमा शरीक थे। क्या इसमें डेवलपमेंट हुई है उस बारे में बात करेंगे। गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं जी। सबसे पहले गुजारिश करूँगा कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरी तौर पर सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरा और आपका राब्ता बना रहे और मेरी वीडियोज़ बर वक्त आप तक पहुँचती रहें। अच्छा, सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एहतजाज की कॉल के हवाले से। देखें, गुज़श्ता चंद रोज़ से जब से इमरान खान से मुलाकात पर पाबंदी आयद की गई है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर तशवीश की एक लहर है और ख़ास तौर पर यह तशवीश उस वक्त बढ़ गई जब इमरान खान साहब की सेहत के बारे में ख़बरें, मनफी ख़बरें आना शुरू हुई। इमरान खान साहब के कान में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ थी। ख़बर ये आई थी कि उन्हें कान में बहुत ज़्यादा पेन है और ये पेन जो है वो कान से सर की तरफ ट्रैवल कर रहा है। उनके सर में भी बहुत ज़्यादा दर्द है जिसकी वजह से वो शदीद तकलीफ़ में हैं और ये पिछले 2 से 3 रोज़ के दौरान ये तमाम तर चीज़ें जो है वो सामने आईं। उसके बावजूद इमरान खान साहब के मौलिज को उनसे मुलाकात की इजाज़त नहीं दी जा रही। इसी सिलसिले में एक दरख्वास्त इमरान खान साहब की बहन नौरीन खानम ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर की थी सलमान अकरम राजा के तवस्सुत से, जिसकी आज समाअत भी हुई। चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक की अदालत में ये दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर की गई थी और इस पर समाअत हुई। समाअत करने के बाद फ़ैसला महफूज कर लिया गया और चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब ने कहा कि जी इस पर मैं कुछ देर में ऑर्डर जारी करूँगा और कुछ देर के बाद जब महफूज फ़ैसला सुनाया गया तो वो दरख्वास्त मुस्तरद कर दी गई, मुलाकात की इजाज़त नहीं दी गई। ये कहा गया कि जब तक पाबंदी है तब तक तो मुलाकात नहीं हो सकती, जब पाबंदी ख़त्म हो जाएगी तब जेल मैनुअल के मुताबिक खान साहब से मुलाकात हो सकती है। वैसे तो चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब से कोई ख़ास उम्मीद नहीं थी, लेकिन फिर भी कहीं कुछ इम्कानात ऐसे जहन में थे कि इमरान खान साहब की सेहत को देखते हुए, ऐसी तशवीशनाक सूरत हाल को देखते हुए शायद अदालत ऑर्डर पास कर दे और उनके मौलिज को रसाई दे दे इमरान खान साहब। लेकिन अदालत की जानिब से इस दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया गया। इसी वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शदीद तशवीश पाई जाती है। मुराद सईद साहब ने इस हवाले से एक बहुत ज़्यादा दबंग ट्वीट किया है और उन्होंने समझ लें कि अल्टीमेटम दे दिया है, ख़बरदार कर दिया है इस हुकूमत को, करता धरता जो भी हैं सबको। इमरान खान साहब के बाद मुराद सईद पूरी पार्टी में वो वाहिद शख्सियत हैं जो कि शायद बहुत ज़्यादा मकबूल हैं। अगर उनकी जानिब से कोई कॉल आती है एहतजाज की तो वो कॉल फिर वैसी नहीं होगी कि जैसी अली मीन गंडापुर ने दी थी, वो कोई कॉल ऐसी नहीं होगी कि जैसी बैरिस्टर गौहर ने दी थी। मुराद सईद की जानिब से आने वाली कॉल एक अल्टीमेटम होगा, एक जो है वो वार्निंग होगी, समझ लें। उन्होंने जो ट्वीट किया है मैं वो चंद लाइनें आपके सामने पहले रख देता हूँ, फिर उस हवाले से कुछ बात करते हैं। मुराद सईद साहब ने ट्वीट किया है कि जी इमरान खान के साथ जेल में रवा सलूक और उनकी सेहत के हवाले से गर्दिश करने वाली खबरें नहायत तशवीशनाक हैं। कौम को फौरी तौर पर उनकी खैरियत की यकीन दहानी कराई जाए। मेरा ये मानना है कि तहरीकें नज़्म के बगैर कामयाब नहीं होती और इसीलिए हमेशा ख़ुद को पार्टी डिसिप्लिन का पाबंद रखता हूँ, मगर इस वक्त मामला मेरे और मेरे कौम की लीडर की ज़िंदगी का है। अगर फौरी तौर पर खान साहब से उनकी बहन, डॉक्टर और पार्टी क़यादत की मुलाकात नहीं कराई जाती तो मैं अपनी कौम, ISF, यूथ विंग, लेबर विंग, मुंतखब अरकान असम्बली, टिकट होल्डर्स, बल्दियाती नुमाइंदों और UC VC तक के कारकुनान को कहना चाहता हूँ कि तैयारी कर लें। हमने डी चौक की कॉल देनी है और इस अज़म के साथ शिरकत करनी है कि अब इमरान खान को लेकर ही वापसी होगी। इतनी तशवीश है इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से कि उन्होंने तमाम जो विंग्स हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, चाहे वो ISF है, चाहे वो लेबर विंग है, चाहे वो UC नुमाइंदगान हैं, बल्दियाती नुमाइंदगान हैं, टिकट होल्डर्स हैं, सबको उन्होंने कहा है कि वो निकलें और डी चौक की तरफ वो एहतजाज करें। कहते हैं कि अडियाला जेल जाकर हम किसी को हमारे एहतजाज की आड़ में अपने मंसूबे को अमली जामा पहनाने का मौका नहीं फराहम करेंगे। इसमें इमरान खान की ज़िंदगी को ख़तरा हो सकता है।
फैसला साज सुन लें। ये मुराद सईद अपनी ट्वीट में लिख रहे हैं कि फैसला साज सुन लें, आप हमारी जानों इज्जतों से खेलते रहे और हमने सब सब्र से बर्दाश्त किया, अब हमें कोई सबक नहीं पढ़ाना। आपको मुल्क के वक़ार की फ़िक्र होती तो चोरों को मुल्क पर मुसल्लत करके मुल्क के सबसे काबिल फ़ख्र सपूत को जाली केसों में कैद ना करते। ये एक बहुत लंबा ट्वीट है जो कि मुराद सईद की जानिब से किया गया है और अल्टीमेटम दिया गया है कि अगर इमरान खान साहब तक रसाई न दी गई तो फिर ये एहतजाज हो सकता है। देखें, ये किसी भी कैदी के बुनियादी हुकूक में शामिल होता है, बेसिक राइट्स में शामिल होता है कि उसके वकला तक, उसकी फैमिली तक और उसके मौलिज तक रसाई दी जाती है इन केस अगर उसकी तबीयत ठीक नहीं है। लेकिन ऐसे में कि जब मुकम्मल तौर पर पाबंदी है, इंतज़ार पंजोथा जिन्होंने दरख्वास्त दायर की थी अदालत में कि इमरान खान तक रसाई दी जाए, मुलाकात की इजाज़त दी जाए, उन्हें उठा लिया गया। और ऐसा शायद सिर्फ पाकिस्तान में हो सकता है कि जो वकील दरख्वास्त दायर करता है उसी वकील को उठा लिया जाता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी का भी एक हंगामी इजलास हुआ है जिसमें जो है ये फ़ैसला किया गया कि इमरान खान की ज़िंदगी, सेहत और सलामती को जानबूझकर संगीन ख़तरात से दो चार करने के लिए उनके तमाम बुनियादी और इंसानी हुकूक सल्ब किए गए हैं, लिहाजा 15 अक्टूबर को एहतजाज की कॉल दे रहे हैं। 15 अक्टूबर को और उससे पहले पंजाब के जितने शहरों में एहतजाज प्लान किया गया था, जो 11 से 14 अक्टूबर तक पूरा प्लान था एक मुख्तलिफ शहरों में, उसको मुअत्तल कर दिया गया है और अब 15 अक्टूबर को दोबारा से डी चौक पर कॉल दी गई है कि वहाँ पर एहतजाज होगा। क्यों? सिर्फ इसलिए कि इमरान खान साहब तक रसाई नहीं दी जा रही और इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से तशवीशनाक ख़बरें आ रही हैं। देखें, ये वो मामला है जो कि अगर हुकूमत संभालना चाहे तो संभाल सकती है। सिर्फ़ और सिर्फ इमरान खान साहब के डॉक्टर को मिलवाना है उनसे, कोई वहाँ पर कोई प्लानिंग नहीं हो रही, कोई वहाँ पर जो है वो साजिश नहीं हो रही, सिर्फ डॉक्टर को मिलवाना है, इमरान खान साहब का चेकअप होना और ये मामला बिल्कुल सेटल डाउन हो जाना है। लेकिन हुकूमत शायद कुछ और चाहती है, हुकूमत शायद ख़ुद से हालात ख़राब करवाना चाहती है, जिस वजह से ये तमाम तरह हथकंडे आजमाए जा रहे हैं। अब जो पाबंदी इमरान खान साहब से मुलाकात पर आयद की गई है उसमें ना तो कोई फैमिली का मेंबर मिल सकता है, ना तो कोई वकील मिल सकता है, वकला। और उसके बाद आप देख लें कि आगे पूरा हफ्ता इस्लामाबाद और रावलपिंडी बंद है। आज का दिन था, अगर आज के दिन ये ऑर्डर अदालत पास कर देती तो शायद मुलाकात हो जाती। उसके बाद SCO कॉन्फ्रेंस के हवाले से कल हफ्ता है, फिर इतवार, ये दो छुट्टियां तो वैसे ही आ गई। मंडे से लेकर टिल नेक्स्ट वीक पूरा हफ्ता SCO कॉन्फ्रेंस की वजह से रावलपिंडी और इस्लामाबाद मुकम्मल तौर पर सील होगा। और ये भी शायद पाकिस्तान है, ये वो वाहिद मुल्क है जहाँ पर इस तरह का मामला है कि जनाब SCO कॉन्फ्रेंस होने के लिए जा रही है और आपने 2 शहर मुकम्मल तौर पर सील कर दिए। आप सिक्योरिटी टाइट करें, सिक्योरिटी अच्छी करें। ऐसा क्यों है कि हमें जो है वो सब कुछ बंद, मैचेस हों हमें सब कुछ बंद करवाना पड़ता है, ट्रैफिक तक बंद करवा देते हैं, बाज़ार बंद करवा देते हैं सिक्योरिटी के नाम पर। और अब SCO कॉन्फ्रेंस होने के लिए जा रही है, सिक्योरिटी के नाम पर 2 शहर आपने मुकम्मल तौर पर बंद करवा दी। बहरहाल बहुत ज़्यादा तशवीशनाक अमर है। हमाद अज़हर साहब ने भी ट्वीट किया, उन्होंने भी ये कहा है कि जो पंजाब के दीगर शहरों में एहतजाज प्लान किया गया था उसको फ़िलहाल मौखर कर दिया गया है और 15 अक्टूबर डी चौक की कॉल उन्होंने जो है वो कहा है कि जनाब दी गई है। सियासी कमेटी की जानिब से उस हवाले से वर्क करना है, काम करना है और उसके लिए तैयारी करनी है। इसके अलावा खालिद खुर्शीद साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा, उन्होंने भी एक ट्वीट किया, उन्होंने भी इस हवाले से बात की, तशवीश का इज़हार किया उन्होंने भी इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से। तो ये तमाम तर चीज़ें जो है वो हो रही हैं। जो एलामिया जारी किया गया सियासी कमेटी की जानिब से, उसके में कहा गया है कि 15 अक्टूबर को डी चौक के पुरअमन एहतजाज की तैयारियों के पेश नज़र पंजाब के अजला में होने वाला एहतजाज मनसूख कर दिया गया है, जिसका ऐलान बाद में किया जाएगा। और इसके साथ साथ इलाकाई सतह तक मरकज़ी कमेटी और तंजीमी ज़िम्मेदारान और विंग्स को तैयारियों की हिदायत भी कर दी गई है। तो मैंने शुरू में आपसे अर्ज़ की थी कि अपेरेंटली सूरत हाल बहुत ज़्यादा तशवीशनाक और कशीदा दिखाई दे रही है। अगर सूरत हाल को संभाला नहीं गया तो ये हालात मज़ीद ख़राबी की तरफ जा सकते हैं। उसके बाद जनाब अब मैं आपको कुछ बताऊं काजी फायज़ ईसा साहब के हवाले से, ज़ालिमों काजी जा रहा है। ये लाइन बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में है, वायरल है आजकल सोशल मीडिया पर। 25 अक्टूबर सुबह 10:30 पर बिगल बज गया जी, टाइम का ऐलान हो गया है। 25 अक्टूबर सुबह 10:30 पर काजी साहब रुखसत हो रहे हैं। फुल कोर्ट रेफरेंस बुला लिया गया है। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट की जानिब से बाकायदा तौर पर नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है और तमाम तर जो जजेस साहिबान हैं वो इस फुल कोर्ट रेफरेंस में शिरकत करेंगे और काजी साहब को
उनकी खदमात पर खिराज तहसीन पेश करेंगे। वैसे ये भी एक मज़ाहिका ख़ेज़ बात लग रही है मुझे कि उनकी खदमात पर खिराज तहसीन पेश करेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल अपने दौर के रहे हैं काजी फ़ाइज़ ईसा। ये इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल चीफ़ जस्टिस साबित हुए हैं। उनके दौर में सुप्रीम कोर्ट के अंदर हमने एक डिवीज़न देखी, एक इख्तलाफ देखा जो कि वक्त गुजरने के साथ साथ मज़ीद शिद्दत इख्तियार कर गया बजाय कम होने के, ख़त्म होने के। जस्टिस मुनीब अख्तर वाला मामला प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी वाला हुआ, जस्टिस मंसूर अली शाह वाला मामला हुआ, 8 जजेस का और 5 जजेस का एक अलग से हमने देख लिया, वो डिवीज़न हमने जो है वो देख ली। तो बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल रहे अपने इस दौर के अंदर चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब। तो बहरहाल अब रिटायर हो रहे हैं, तो उम्मीद है कि उसके बाद सूरत हाल जो है वो बेहतरी की जानिब जाएगी। चीफ़ जस्टिस, नए चीफ़ जस्टिस जो हैं वो मंसूर अली शाह मुमकिन तौर पर जो है वो होंगे। अभी तक ऐलान तो नहीं किया गया है, लेकिन सीनियर मोस्ट हैं तो वही चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनेंगे। और उसके बाद जो तरामीम होने के लिए जा रही हैं, आईनी अदालत का अगर क़याम होता है तो वहाँ पर अगर चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब को लाया जाता है तो इसका भी कोई ख़ास इम्कान नहीं है। 99% तो लग यूँ ही रहा है कि वो अब नहीं आएंगे, लेकिन इसके बावजूद फिर भी चलें 1% या 2% कुछ इम्कानात अगर मौजूद हैं कि उन्हें आईनी अदालत में लाया जा सकता है किसी भी तरीके से, कोई कुछ भी मैनिपुलेशन करके या कोई नई तरमीम ला के, तो ये एक अलग चीज़ होगी। तो बहरहाल जी 25 अक्टूबर सुबह 10:30 पर फुल कोर्ट रेफरेंस होने के लिए जा रहा है। चीफ़ जस्टिस साहब को अलविदाइया वहाँ पर दिया जाएगा। लास्टली कुछ बात करना चाहूँगा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स के हवाले से। अहम इजलास हुआ है जिसमें मौलाना फजलुर रहमान भी थे, बिलावल भुट्टो भी थे, इसके अलावा इरफान सिद्दीकी, सेनेटर इरफान सिद्दीकी मुस्लिम लीग नून की जानिब से, बैरिस्टर गौहर ने शिरकत की है। इन कैमरा ये इजलास था और फ़र्स्ट टाइम उसमें अमेंडमेंट्स का जो ड्राफ्ट था वो पेश किया गया, वो दिखाया गया है, तमाम सियासी जमातों के रहनुमाओं को वो दिया गया है। और मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि जी हमें फ़र्स्ट टाइम ये ड्राफ्ट मिला है, मुसवदा मिला है, अब इस पर जो है वो हम बात करेंगे, अब देखेंगे इसमें कौन से शिक़े हमें मंजूर है, कौन सी किस पर इख्तलाफात हैं और इत्तफ़ाक़ राय कैसे पैदा करना है। पीपल्स पार्टी और मौलाना फजलुर रहमान इनकी जो है वो बाकायदा तौर पर गुफ्तगू आगे बढ़ाने के लिए इत्तफ़ाक़ किया गया कि दोनों बैठेंगे और मुसवदे पे जो है वो डिस्कस करेंगे। बैरिस्टर गौहर साहब को भी ये मुसवदा, ये ड्राफ्ट दिया गया है और अभी उन्होंने इस पर कोई बात नहीं की है। उन्होंने फ़िलहाल टाइम मांगा है और वो टाइम शायद इसलिए मांगा गया है क्योंकि इमरान खान साहब के साथ डिस्कस करना है, लेकिन इमरान खान साहब से चूँकि मुलाकात पर पाबंदी है तो ये भी पॉसिबल नहीं है। तो देखते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस सिलसिले में क्या स्ट्रेटजी बनाती है और वो मुसवदा जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से पेश किया जाना था वो कब तक सामने आता है। आज की वीडियो से मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।